हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और 14 तारीख को बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 14 तारीख को शहीद दिवस भी है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन पर धोखे से अटैक हो गया था और 44 सैनिक शहीद हो गए थे। किसी के जो माता पिता है उनका इंतजार कर रहे थे आने के लिए, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पापा हमारे साथ घूमने के लिए जाएंगे, हमको खिलौने दिलाएंगे, और किसी की पत्नी इंतजार कर रही थी कि जब मेरे पति आएंगे तो मैं पूरा श्रृंगार करूंगी, मैं अपने पति को दिखाऊंगी कि मैं कितना आपके बगैर में कितनी अकेली हूँ। और ये सब सोचते सोचते उन सबके सपने धराशायी हो गए थे जब हमारे देश के जो जवान है वो शहीद हो गए थे। और एक तरफ लोग 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते, और वैलेंटाइन डे भी जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में है यंग जनरेशन के लोग ही मनाते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि कहाँ एक तरफ तो हमारे यहाँ के जो भारतीय सैनिक हैं पुलवामा में 14 फरवरी को शहीद हुए, और उसके अलावा भी हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं अपने परिवार से दूर रह करके। और उनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती, उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमजोर होती है, और ना ही उनको वहां पर ड्रेस पहनने के लिए अच्छे से दी जाती है। कई कई दिन तक वो एक ही ड्रेस को पहने रहते हैं, और खाने के लिए भी एकदम उबली दाल होती है, कच्ची पक्की रोटियां होती हैं, और इस तरह से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना ये वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को शहीद दिवस नाम रख देना चाहिए, 14 फरवरी का नाम शहीद दिवस रख देना चाहिए। और तो आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने कई बार उसको देखा, फिर मैंने देख करके पढ़ा, फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, लाइक भी नहीं किया मैंने वो वीडियो को। तो वो वीडियो कुछ इस तरह की थी: गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं हाथ उठाने जब अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है वो मन के सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है, अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है इंसानों के चेहरे पर किताबों से भी ज्यादा लिखा होता है। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और वीडियो के साथ साथ एक चेहरा भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जो चेहरा वायरल हो रहा है, मैं ना कई बार उस नाम में ना बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उनका नाम है शुभांकर मिश्रा। तो मैंने शायद 3-4 साल पहले वो कॉमेडी वीडियो बनाते थे, तो मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। और अब इस समय तो वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, और अभी जितना आगे बढ़े हैं तो ये समझ लीजिए कि उनकी बहुत पहली ही सीढ़ी है। अभी तो बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं, और इनको शायद विदेश जाने का भी पूरा चांस है, और वहां पर सेटल भी हो सकते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनके ग्रह नक्षत्र वगैरह बोल रहे हैं। तो ये मैंने सुना है, तो जो उनके ही वीडियो से सुना है कि जिनको गुस्सा ज्यादा आता है तो वो सच्चे होते हैं, और जो मुस्कुराते हैं वो झूठे होते। तो मैंने ना इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है ना, उन्होंने किसी पर्सनल किसी के लिए कहा है, और ना ही मैं इसमें जो भी बोलूंगी तो वो किसी के लिए पर्सनल बोलूंगी। तो ये बात सच है कि गिरना के बाद ही हमको पता चलता है कि हमारे कौन है अपने, कौन पराए हैं। और मेरी तो बहुत कम उम्र थी, तभी मैं घर वालों से भी, सारे समाज से ही पराई हो गई थी, जिसमें कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। बस गलती इतनी थी कि मैं एक लड़की थी, संस्कारी थी, और मैंने अपने घर वालों ने जैसा भी चाहा तो मैंने उनकी बात को माना। लेकिन जब मुझे परेशानी हुई तो मुझे इस तरह से फेंक दिया गया कि जैसे कि किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती, वो कभी ठीक नहीं हो सकती, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो उस तरह से मुझको बाहर घर के फेंक दिया गया था। और मुझे तो पता है कि किसी ने तो मेरा सहारा नहीं दिया,
और सहारे की तो बात छोड़िए कि ऐसे समय में ना जो हमारी परछाई भी होती है वो हमारी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो जब भी हमको मुसीबत आए, कोई कष्ट आए, तो हम कभी किसी का ना ये सहारा ना देखें कि कोई हमारी हेल्प करेगा, हमारी हिम्मत बंधाएगा। उस समय आपको खुद ही उठ करके खड़े होना पड़ेगा, अपने कपड़े झाड़ पोंछ करके, और खुद ही अपने आप को इतना हिम्मत वाला बनाना होगा कि आपके जीवन में जो लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों को आप खुद ही से लड़ सके। और इसमें जो दूसरी बात है कि जिन्हें गुस्सा आता है तो वो मन के सच्चे होते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ भी नहीं होता है। तो ये अलग टाइप का गुस्सा होता है। एक गुस्सा क्या होता है, साइको वाला गुस्सा। तो इस तरह के जो गुस्से वाले होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम गुस्सा करेंगे, ये डांटेंगे, धमकाएंगे, गाली गलौज करेंगे तो जो दूसरा सामने वाला है वो हमसे डर जाएगा। तो वो आपका जो जाहिलपन से तो डर जाएगा, लेकिन गुस्से से कोई भी नहीं डरता है। तो ये वाला जो गुस्सा होता है ना, ये झूठा गुस्सा होता है। और जो सच्चा वाला गुस्सा होता है कि हम स्माइल करते रहते हैं, हल्के फुल्के नेचर के हम, और यदि सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ रहा, हम समझाना चाह रहे, वो हम पर गुस्सा करते जा रहा है, तो उस वक्त हमको अपनी स्माइल को साइड में रखकर हमको भी थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है कि कोई हमारी बात को समझे। क्योंकि ये जो स्माइल करने वाले हल्के फुल्के से नेचर, सीधे साधे सिंपल साधारण से होते हैं ना, इनको एकदम रफ कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी तो कोई वजूद ही नहीं। इनके लिए ये सोचा जाता है कि अरे ना तो ये पहनते ओढ़ते अच्छे से, ना तो इन्हें बात करने का तरीका, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो ये तो सबसे बेकार कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो हंसने मुस्कुराने वाले होते हैं ना, इन्होंने जिंदगी में अपना इतना ज्यादा कुछ खोया होता है कि सब कुछ खो करके इन्हें इतनी ज्यादा मजबूती आ जाती है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हर एक हाल में हंसते मुस्कुराते रहते। और ये जो हंसना मुस्कुराना होता है, ये इनको भी मजबूत बनाता है। और जिन्होंने इनको परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा है, वो भी इनके इस तरह से मुस्कुराते रहने से उन्हें भी हौसला मिलता है। और इसमें जो तीसरा टॉपिक है कि अब मैं सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। तो ये जो इंसानों को पढ़ने का हुनर है ना, इसको सीखने के लिए हमको हमारा टाइम बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इंसानों से मिलते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हम में समझ आ जाती है, हमको इंसानों की कैटेगरी का पता चल जाता है। तो यदि हमको लग रहा है कि हम किसी इंसान को समझना चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करो। वो जैसा भी आपके साथ कह रहे हैं, हाँ में हाँ मिला दो, यानी कि आप एकदम बीरबल बन जाओ। तब आपको उस इंसान का पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। तो इसके लिए हम लोगों को ना ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये जो ये जो शुभांकर मिश्रा जी हैं, इन्होंने और कई सारे ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाते थे, जैसे वर्षा सोलंकी। तो इन लोगों ने 3-4 साल पहले शायद अपना कैरियर शुरू किया था कॉमेडी से। तो मैंने वर्षा सोलंकी को भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। और ये जो शुभांकर मिश्रा हैं, जो इनका फ्यूचर है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट है। और हंसते तो ये भी हैं, क्योंकि मैंने शुरू से इनका वीडियो देखा था। और इनकी जो स्माइल है वो ऐसी भी नहीं है कि कई लोगों की ऐसी होती ना कि नहीं तुम्हारे सामने तुम्हारा नेचर, तुम्हारे सामने तुम्हारा, ऐसी स्माइल इनकी नहीं है। और साथ में गुस्सा भी बहुत ज्यादा, लेकिन गुस्सा ऐसा वाला नहीं है कि जिसमें अपने संस्कारों को भूल जाए, अपने हाव भाव को भूल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हाँ, लेकिन जो सही बात होती है उस पर तो गुस्सा सभी को ही आता है। लेकिन ये सब बात मैं ये अपनी पर्सनल उससे नहीं बोल रही हूँ, वो इनके नेचर की वजह से बोल रही हूँ, जितना मैं जान सकती हूँ उतना। और मैं इतना बोलूंगी कि जो इनका फ्यूचर है, जितना ये अपने लिए नहीं समझ सकते, दूसरे भी नहीं समझ सकते, उससे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है इनका। और मुझे नहीं पता है कि इनकी शादी हो गई है या नहीं हो गई, लेकिन जो भी कोई चाहते हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर जो चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हो। तो इनके जो लाइफ पार्टनर में 19-20 का फर्क होगा, शायद इनसे 19 भी हो। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो दुनिया में झूठे लोग हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा झूठे ना माता पिता होते हैं।
बहुत झूठ बोलते हैं वो अपने बच्चों से, क्योंकि जो माँ होती है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं और गुस्सा हो जाते, पढ़ाई भी नहीं करते हैं और माँ उनको मना करके थक जाती है, तो फिर माँ झूठा गुस्सा दिखाती है कि तुम खाना नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाना खाओगे, तुम्हें तो खाना खाना पड़ेगा। ये भी होता है कि एक आध दो थप्पड़ भी लगा देती हैं, और लेकिन उसके बाद में वही माँ रोती है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को इतना डांटा। और पिता भी इसी तरह से ही करते हैं। माता पिता का रोल दोनों का अपने बच्चे की परवरिश में बराबर होता है। कोई भी पिता कम नहीं होते। जितना कठिनाई, जितना परेशानियां, जितनी आर्थिक स्थिति से माँ जूझती है, उतने से ही पिता जूझते हैं। लेकिन प्रकृति ने कुछ पिता का नेचर इस तरह का बनाया है, या फिर वो प्रदर्शित नहीं कर सकते। समाज में ऐसा है कि वो सैड नहीं हो सकते, वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखा सकते हैं। बस ये नेचर में फर्क है। और दूसरी तरफ ये है कि माता यदि कितने भी कष्टों में हो, उसकी आर्थिक स्थिति भी सही ना हो, और या फिर वो बीमार हो, कितने भी कष्टों में हो, लेकिन जब उनके बच्चे सामने रहते ना, तो उन बच्चों के सामने वो झूठी हंसी हंसती है। क्योंकि वो झूठी हंसी इसलिए हंसती है कि यदि वो अपने बच्चों के सामने उदास रहेगी, अपने बच्चों के सामने सैड रहेगी और दुख परेशानी का रोना रोएगी, तो जो अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिसने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, तो वो अपनी माँ के दुख से दुखी होकर के सहम जाएंगे, और वो उतना उनका विकास नहीं हो पाएगा कि जितना विकास उनका होना चाहिए। तो माँ इसलिए यदि उसको हंसी भी ना आए, ढेर सारे दुख भी हों, तो उन दुखों के बीच में भी हंसती रहती है और बच्चों के साथ में नॉर्मल व्यवहार करती है। और यही हमारी सृष्टि का नियम है, चाहे आप आदि से लेकर देख लें, चाहे आप अंत तक देख लें।